हाँ जी, एक क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 62, डेबिट क्रेडिट revaluation account, particulars rupees, particulars rupees। एक बनेगा हमारा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट ए बी सी, ए बी सी, तीन पार्टनर है। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, तीन पार्टनर है ए बी और सी। बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट as at 31st March 2016, 31st March 2016, liabilities rupees, assets और rupees। एक बनाएंगे हम कैश एट बैंक, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस। एक डाल देंगे हम जर्नल एंट्री, एक जर्नल एंट्री पास कर देंगे हम। ठीक है जी, देखते हैं। एक हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं, जर्नल एंट्री। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम टिक लगा लेते हैं कि किस पे एडजस्टमेंट है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एडजस्टमेंट है फिक्स एसेट पे। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट एंड लॉस उनका 3:1 है, रेशियो उनकी है 3:1। ए और बी पार्टनर है, 3:1 की रेशियो है। फिर कहते हैं देयर बैलेंस शीट एज एट 31st Jan 2016, 31st Jan है तो इसको 31st Jan कर दो 2016, 31st Jan 2016। फिर उसने कहा लायबिलिटी, बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी है, एसेट है, लायबिलिटी में दे रखा है, दो पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है ए और बी की, और उसके बाद दे रखा है क्रेडिटर दे रखे हैं 30,000 के। ए की कैपिटल है 4,50,000, बी की कैपिटल है 2 लाख, टोटल अमाउंट है 6,80,000 लायबिलिटी साइड का। एसेट में देखते हैं, एसेट में कैश एट बैंक है, सन्ड्री डेटर है, स्टॉक है, फिक्स एसेट है। अब एडजस्टमेंट जो दे रखी है नीचे बैलेंस शीट के नीचे, वो दे रखी है द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ऑफ द फर्म विल बी इंक्रीज्ड बाय 10% बिफोर द एडमिशन ऑफ सी। यानी कि रिवैल्यूएशन के लिए जो चीज है हमारे पास वो 10% की फिक्स एसेट पे है और किसी पे एडजस्टमेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको खाली कर देते हैं। तो कैपिटल का बैलेंस देखते हैं सबसे पहले हम, वाई बैलेंस BD ब्रॉट डाउन। ये हमारे पास 4,50,000 और 2 लाख, 4,50,000 और दूसरे पार्टनर की कैपिटल है 2 लाख। और दे रखी है सन्ड्री क्रेडिटर दे रखे हैं 30,000 के, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 30,000 के, सन्ड्री क्रेडिटर हैं 30,000 के,
और कैश एट बैंक है हमारा 34,000 का। टू बैलेंस बीडी 34,000 का हमारे पास कैश एट बैंक है। और सन्ड्री डेटर है हमारे पास 1,66,000 के। सन्ड्री डेटर्स हैं 1,66,000 के। इसके बाद क्वेश्चन में गिवन है स्टॉक है 2,60,000 का। स्टॉक है 2,60,000 का। इसके बाद दे रखा है हमारे पास फिक्स एसेट है 2,20,000। तो फिक्स एसेट देख लेते हैं। फिक्स एसेट है 2,20,000। इसके बाद ये हमारी आइटम्स थी जो मैंने आपके यहाँ इन अकाउंटों में ट्रांसफर कर दी। इसके बाद हम सबसे पहले एडजस्टमेंट करेंगे रीवैल्यूएशन के लिए। सबसे पहले एडजस्टमेंट करेंगे हम किसके लिए करेंगे? रीवैल्यूएशन के लिए हम लोग इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। वो देखते हैं क्या एडजस्टमेंट होगी। हाँ जी, अब देखते हैं रीवैल्यूएशन के लिए। सबसे पहले उसने पॉइंट बोला है कि भी फिक्स एसेट है उसका 10%, फिक्स एसेट के ऊपर 10% उसने बोला है। क्या कहा है? इंक्रीज्ड बाय 10%। फिक्स एसेट 10% से इंक्रीज कर दो, ओके, प्लस इंक्रीज 10% इसका 22,000, 2,42,000 का आ गया। जो इंक्रीज हुई है हमारी ये फिक्स एसेट, इसको डाल दो आप रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय फिक्स एसेट अकाउंट, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। 22,000 रुपए की हमारी फिक्स एसेट इंक्रीज हो गई। और कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके ऊपर। इसको बंद कर दो, खाते को, अकाउंट को कर दो क्लोज। हाँ जी, 22,000 टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए और बी। ए और बी में इस 22,000 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और रेशियो दे रखी है 3:1, यानी कि 22,000 डिवाइडेड बाय 4 और इनटू 3 16,500। पहला आएगा 16,500 और दूसरे का आएगा 5,500। इसको नीचे ड्रैग कर दो। वाई रीवैल्यूएशन ब्रैकेट में डाल दो प्रॉफिट, ये आ गया 16,500 और 5,500। इतना ट्रीटमेंट हमारा रीवैल्यूएशन का खत्म हो गया। अब हमारे पास इसकी कैपिटल और गुडविल का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग। कैपिटल और गुडविल का ट्रीटमेंट तो देखते हैं कैपिटल और गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा। हाँ जी, देखते हैं। सबसे पहले उसने क्या कहा? गुडविल का ट्रीटमेंट कह रहा है वो, तो कोई बात नहीं। अब ये कैपिटल और गुडविल का ट्रीटमेंट बोल रहा है। उसने कहा जो सी पार्टनर है, सी पार्टनर कैपिटल का पैसा लेके आ रहा है, सी टू कंट्रीब्यूट 1,20,000 एज हिज कैपिटल और 30,000 एज हिज गुडविल। और इस क्वेश्चन में इसने न्यू रेशियो भी दे रखी है।
न्यू रेशियो दे रखी है तो हम इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालनी पड़ेगी। तो कोई बात नहीं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएगी। सैक्रिफाइसिंग माने ओल्ड माइनस न्यू, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड है हमारे पास ए सैक्रिफाइस शेयर, ए का सैक्रिफाइस ओल्ड है हमारे पास 3:1, यानी कि 3/4 माइनस ओल्ड है 3:2 माइनस, और न्यू दे रखी है इसमें 3:1, 3:2:1, 3/1 और न्यू है 3:1, 3/4 माइनस 3/6। ये एलसीएम आ गया आपका 4 और 6 12, 9 माइनस 6 3/12, एक तो ये आ गया। और 20 सैक्रिफाइस शेयर 1/4 माइनस 2/6, 1/4 माइनस 2/6, 12 एलसीएम आ गया। 4 3 जा माइनस 6 2 जा 2 2 जा 4 माइनस 1/12। एक नेगेटिव आ गया और एक हमारा पॉजिटिव आ गया। ये देखते हैं इसके बारे में। एक सैक्रिफाइस करेगा, एक पार्टनर गेन करेगा। एक पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा, एक पार्टनर गेन करेगा। उसके बारे में देखते हैं क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं इसका गुडविल का ट्रीटमेंट देखना पड़ेगा। पहले तो सैक्रिफाइसिंग मैं आपको सिखाता हूं एक बार फिर से। जैसे जो नेगेटिव है वो गेन करेगा, इज सैक्रिफाइस शेयर 3/12, और बी सैक्रिफाइस यानी कि बी का -1/12 है, बी तो करेगा गेन और ये करेगा सैक्रिफाइस। जो नेगेटिव उसकी रिवर्स एंट्री करेंगे वो देखते हैं क्या है। सबसे पहले कैश की एंट्री करते हैं या बैंक की। बैंक आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल का पैसा लेके आया है वो 1 20 और 30, 1,20,000 और 30,000 ला रहा है गुडविल के, यानी कि 1,50,000 रुपए वो लेके आ रहा है। इसको हम पहले बैंक में डालेंगे। 2 सीज कैपिटल 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, 1,20,000 और 30,000 गुडविल के लेके आ रहा है। 1,30 तो कैपिटल और 30,000 गुडविल के। बैंक में डेबिट कर दिया, पोस्टिंग कर दी। अब सी के कैपिटल में और प्रीमियम के क्रेडिट में, सी के क्रेडिट में बाय बैंक 1,20 तो वो कैपिटल ले आया। अब बारी थी गुडविल की। क्रेडिट को डेबिट करो, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 2, जो सैक्रिफाइस कर रहा है जो पॉजिटिव है उसको क्रेडिट करो 2 एज कैपिटल। कायदे से बी भी होना चाहिए लेकिन बी का नेगेटिव आ गया, बी का क्या आ गया नेगेटिव, तो बी को हम डेबिट कर देंगे। पहले तो इस प्रीमियम का पैसा डाल दो यहां 30,000 और बी को डेबिट कर दो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। यानी कि ए और बी अपने हिस्से का अपनी प्लेट में से कुछ हिस्सा सी को देंगे, लेकिन बी कह रहा है मैं नहीं दूंगा। बी कह रहा है नेगेटिव है, कह रहा है बी मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास पहले ही कम है। तो बी कह रहा है मैं तो तुम लोगों से लूंगा। तो देखते हैं कितना लेगा। इस एंट्री को हम अलग अलग एंट्री भी पोस्ट करेंगे। जैसे कि जब हम खाली क्वेश्चन जर्नल एंट्री का आ जाए तो ये ठीक है, लेकिन जब पोस्टिंग की आ जाए तो एंट्री को हम स्प्लिट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। अभी पहले तो हम ये पता करते हैं बी की गुडविल कितनी है।
बी की गुडविल निकालनी पड़ेगी। हमें ये पता है जो नया पार्टनर है उसकी गुडविल पता है, हमें नए पार्टनर की गुडविल पता है, लेकिन हमें फर्म की गुडविल नहीं पता। पहले हम फर्म की गुडविल निकालते हैं सी के हिस्से से। जैसे सी की गुडविल कितनी है, सी गुडविल दे रखी है 30,000, ये हमें पता है 30,000 रुपए है सी की गुडविल। अगर हमें फर्म की गुडविल निकालनी है, अगर हमें फर्म की गुडविल निकालनी है, तो जो बी का हिस्सा है उसके हिस्से को रिवर्स कर दो, सी की गुडविल आ जाएगी। इसकी क्या कहते हैं, बी की। अभी देखते हैं, अभी मैं निकाल के दिखाता हूं आपको। हाँ जी, अब हमें ये पता है सी की गुडविल कितनी है 30,000। हमें ये भी पता है सी का हिस्सा कितना है। मान लीजिए मदर आपको 5,000 रुपए देती है और आपके 2 भाई बहन और हैं, आप लोग 3 भाई बहन हो। आपको 5,000 रुपए देती है मदर, लेकिन वो 5,000 1/5 के इक्वल है। फुल वैल्यू बता सकते हो आप? जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, आपके पास है 5,000 रुपए, मदर ने आपको दिए, और वो 5,000 रुपए 1/5 के इक्वलेंट है। आप ये बता सकते हो मदर ने आप तीनों को टोटल कितने पैसे दिए? बिल्कुल बता सकते हैं। इसको उल्टा कर दो, 5,000 इंटू 5/1 इक्वल टू 25,000। यानी कि मदर ने आप तीनों भाई बहनों को कितने दिए? 25,000 रुपए दिए। फुल वैल्यू निकल जाती है उल्टा करने से। इसी तरह इसके हिस्से इसको उल्टा करने से फुल वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहां लिख लो, फर्म्स गुडविल 30,000 इंटू उसका हिस्सा कितना है नए पार्टनर का, 3 2 5 1 6, 1/6, तो 6/1 कर दो, 1,80,000 आ गई आपकी फर्म की गुडविल। अगर हमारे पास फर्म की गुडविल है तो हम बी की गुडविल बता सकते हैं। कैसे? बी की गुडविल देखते हैं। उसने कहा बीज गुडविल, फर्म की गुडविल है 1,80,000 और बी का नेगेटिव हिस्सा कितना है 1/12 इंटू 1/12, ये आ गया 15,000। इस 15,000 को उठा के यहां डाल दो और इसको डाल दो, 45,000 टोटल आ गया आपका। ये हम एंट्री करेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है, अगर क्वेश्चन में हमें ये पोस्ट नहीं करना है, अगर ये छोटा क्वेश्चन होता तो ठीक है, लेकिन अगर हमें इसमें पोस्ट करना है तो पोस्ट करने में दिक्कत आएगी। तो इसको क्या करेंगे, हम स्प्लिट कर लेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे। वो कैसे? प्रीमियम फॉर गुडविल और ए को पकड़ लो। ए के पास 2 पैसे हैं, 2 तरह के, एक तो 30,000 और एक 15,000। इसको 2 हिस्सों में तोड़ के एक एक क्रेडिट में डालो, एक एक क्रेडिट में, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। एक एक क्रेडिट में 30,000, 30 यानी कि 30,000 एक एक क्रेडिट में हमने डाल दिए। ए की एंट्री खत्म 30,000 से, अब बची 15,000 की। बी डेबिट टू ए, बी के डेबिट में टू एज कैपिटल। वो देखते हैं, मैं इसको आपको अलग अलग एंट्री करके सिखाता हूं। अलग एंट्री कैसे करोगे आप, देखते हैं। यहां पे मैं इसको मिटा देता हूं। इस एंट्री की स्प्लिट एंट्री करते हैं अलग अलग, देखते हैं क्या क्या एंट्री आएगी अलग अलग। कह रहा प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल 30,000, ये 30,000 से थी तो 30,000 डाल दो,
30,000 30,000। दूसरी एंट्री 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। दूसरा अमाउंट है 15,000, 15,000 15,000। लो जी, इस एंट्री की मैंने स्प्लिट एंट्री कर दी, तोड़ दी एंट्री अलग अलग। अब इसको आराम से आप पोस्ट कर सकते हो, जैसे प्रीमियम फॉर गुडविल, ए के कैपिटल में क्रेडिट साइड में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बी के डेबिट में और ए के क्रेडिट में, ए के क्रेडिट में डालो बाय 20 कैपिटल, बाय 20 कैपिटल 15,000, और बी के डेबिट में टू एज कैपिटल 15,000, बी के डेबिट में 15,000। जब भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो करते हुए नेगेटिव आ जाए तो उसको डेबिट कर दो और उसको स्प्लिट कर लो एंट्री को, ताकि आपको पोस्ट करने में आसानी रहे। बस यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन खत्म। बैंक अकाउंट को बंद कर दो, ये आ गया 1,84,000, 1,84,000 बाय बैलेंस CD 1,84,000। इसको उठा के डाल दो यहां, बैंक 1,84,000, खाता बंद, अकाउंट क्लोज। कैपिटल डाल दो, कैपिटल्स A, B और C, तीनों की कैपिटल आ जाएगी। इसका बैलेंसिंग निकाल दो पहले, टू बैलेंस CD, ये हमारा